नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल इस वक्त मौजूद हूँ जशपुर जिले में और जशपुर जिले के माइली रिसोर्ट के पास में हूँ, माइली डैम के पास में हूँ और मेरे साथ इस वक्त शिक्षक नेता मौजूद हैं। शिक्षक मिलते हैं तो मुद्दे बनते हैं तो चर्चाएं होती है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सार निकलते हैं और इसी चर्चाओं और मुद्दों को लेकर मैं यहाँ जो शिक्षक नेता है उनसे चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ, रूबरू होता हूँ। और सर नाम बताएंगे आप अपना? उत्तम कुमार साय, कार्यवाहक जिला सचिव जशपुर। ये है उत्तम कुमार साय जी। हम इनको रायपुर के फेडरेशन के आंदोलन से देख रहे हैं, सबसे हमेशा एक्टिव रहते हैं और तन मन धन से जब भी आंदोलन होता है बिल्कुल रायपुर पहुंचते हैं, बैठकों में पहुंचते हैं, चर्चित रहते हैं, हंसमुख व्यवहार के हैं। जिले में जो इनकी एक्टिविटी है वो हमेशा कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए सक्रिय रहती है। साय जी एक बात बताओ, जशपुर जिला मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, बीते कई महीने उनके पास शिक्षा विभाग का प्रभार भी था। आज नया शिक्षा मंत्री पूर्णकालिक मिल चुका है। शिक्षकों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति है। मोदी की गारंटी में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति पूरी होनी, क्रमोन्नत मान मिलना है। आप उनके गृह क्षेत्र से आते हो, क्या लगता है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति ये सरकार पूरी करेगी? इसके लिए आंदोलन धरना करना पड़ेगा कि बातचीत से चीजें निकलेंगी? देखिए मनीष जी, ये हमारी जो संगठन है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, इसमें एक अलग टाइप की यूनिटी है। पूर्व वर्षों में आप देखिए कि जिस प्रकार से मनमाने तौर से जो संगठन बनते थे, वो प्रदेश अध्यक्ष अभी भी उस पद में काबिज है। आपके यहाँ लोकतंत्र है, ब्लॉक अध्यक्ष चुनता है, जिलाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष चुनता है, प्रदेश अध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष को शिक्षक चुनते हैं। ये बात अब लगभग लोगों के बीच में आ चुकी है। मुद्दा ये है कि सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति की मांग है, क्या लगता है कि आपको पूरी होगी? क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा जो मोदी की गारंटी है, मतलब मोदी की गारंटी पूरी होगी कि नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, इसमें हम लोग आश्वस्त हैं। ये तो क्या है, हमारे जो सहायक सरकार है, जो भी मोदी की गारंटी है वो उसको निरंतर करते आ रही है। तो हम लोग को पूर्ण विश्वास आशा है कि ये मांग हमारी बहुत जल्दी पूर्ण होगी। लेकिन इसके लिए हम लोग को सभी आम सहायक शिक्षक और जो हमारे प्रांतीय ब्लॉक जिला के पदाधिकारी हैं, उनको तन मन धन के साथ, एकता के साथ उनके सामने आना पड़ेगा, उनसे आग्रह करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा। यदि गवर्नमेंट नहीं मानती है तो जो हमारा ब्रह्मास्त्र है उसको चलाना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र मतलब आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है, जेल भरो आंदोलन है, कई प्रकार की हमारी जो रणनीति है उसके तहत हम लोग आंदोलन करके जो मोदी की गारंटी है उसको हम लोग को पूर्ण कराना है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है इस सहायक सरकार में कि जो हमारी आम जो सहायक शिक्षक बिल्कुल उनका मांग जो वेतन विसंगति है वो 100% पूरा होगा। साय जी से मिलते हो तो लगता कैसा है? क्या है, समाज से आते हो आप? वो हमारे समाज से भी हैं। जब वो मंत्री भी नहीं रहा करते थे उस समय से हम लोग का संबंध है, पारिवारिक संबंध है। अच्छा। और उनसे हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। उनका बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, इसके वजह वो देश विदेश में विख्यात हैं। आप एक बार एक अच्छे से कोई वर्ल्ड लेवल का कोई न्यूज चैनल था, उसमें भी वो अच्छे रैंक में थे। अच्छा। तो हाँ, इससे आशा और विश्वास है कि हमारे आदिवासी जो समाज है उनका वो मान गौरव बढ़ा रहे हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ में हमारे जनजाति समूह की संख्या बहुत अधिक है, उन्हीं के बदौलत सत्ता इधर उधर होती है, तो उसको नजरअंदाज हमारे सहायक सरकार नहीं करेंगे। और जो भी हमारे आम सहायक शिक्षक भाई बंधुओं का जो मांग है
ये पूरा होगा एकदम। जो बहुत पूर्व का मांग है वेतन विसंगति, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। ठीक है। क्रमोन्नत वेतनमान अभी शिक्षकों के बीच में बड़े चर्चा का विषय, लगभग 12-15 हजार 16 हजार ऐसे ही कुछ आंकड़े अभी चर्चाओं में है कि केस लग गए हैं। अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि ये लड़ाई कोर्ट से जीती जाएगी या फिर सरकार इस चीज को भविष्य में रिलैक्स करते हुए आप लोग की बात मान सकती है? देखिए, क्रमोन्नत वेतनमान की स्थिति है वो छत्तीसगढ़ का जब से संविलियन कर्मचारी जो हैं, यहाँ पे बात अटकी हुई है। जितने भी संविलियन कर्मचारी हैं वो क्रमोन्नत वेतनमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से निर्णय आ चुकी है, सोना साहू के पक्ष में निर्णय आ चुका है। निश्चित रूप से ये कोर्ट के माध्यम से भी आज नहीं कल ये हक तो लेंगे। ये दिखता है, ये जीता जागता उदाहरण है कि आप सेवा में, हर कोई आया है, एक अपने किसी भी शासकीय सेवा में आया है तो शासन के नियमानुसार उसकी अर्हताएं पूरी करके उसकी सारी जो भी योग्यताएं हैं उसको हासिल करने के बाद में नौकरी प्राप्त की है, तो प्रथम नियुक्ति से गणना तो करना ही होगा। और निश्चित रूप से देखिए, सभी विभागों में, चाहे हम कहीं भी विभाग में आए हैं, अब हम लोग एक परीक्षा पास करके आए हैं, इस विभाग में आए हैं, तो शासन को मानना चाहिए। और मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से और हमारे तमाम जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं अधिकारियों से कि क्रमोन्नत वेतनमान ये निश्चित रूप से शिक्षक का हक है, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। सर सर एक बात बताओ, अभी एक अपन ऑनलाइन हाजिरी का सुन रहे हैं कि VSK आ रहा है। एक शिक्षक इस हाजिरी से फोटो और लोकेशन वगैरह आपको मोबाइल मांगेगा कि ये ऐसा ऐसा आपको करना है, अपने आप को कहाँ पाता है? जी, नाम बताएंगे सर अपना, कहाँ से? जी, मैं नरेश कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष फरसाबहार। जी जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, ऑनलाइन अटेंडेंस जिसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, अधिकारियों के पास किसी प्रकार का योजना बनी बनाए नहीं है। वो जो है विभाग के द्वारा या तो कोई डिवाइस देती या शिक्षकों को डाटा चार्ज देते, तब जाके उनका अधिकार बनता है, हक बनता है कि भाई आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए। और वैसे भी सभी विभागों में ऑनलाइन अटेंडेंस होता नहीं है, केवल शिक्षा विभाग में ऑनलाइन अटेंडेंस कराना ये उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इस पर सरकार को और विभाग को, विभागीय अधिकारियों को सोचना चाहिए कि शिक्षक जो है ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, तब जाके जो है हमारा शिक्षा का गुणवत्ता इतना सुधरा हुआ है। तो उनको एक कमजोर टाइप का व्यवहार लग रहा है कि ऑनलाइन उनको जो है बंदिश बनाया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको जो है जैसे पूर्ववत चलते आया है, बस वही व्यवस्था के साथ जो है शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। वेतन विसंगति की मांग और क्रमोन्नत मामला दूर होगा, सरकार पर भरोसा है? बिल्कुल 100% सरकार को भरोसा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन से सरकार नहीं चलता, पूरी भारतवर्ष जानता है डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन ने अपनी खाका खोला, दूसरा इंजन ने बोला गारंटी, अर्थात मोदी की गारंटी। और इस मोदी की गारंटी में हमें 100% भरोसा है, सरकार को पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है और गुरुजी इतना समझदार हैं कि एक एक ब्लॉक में 2-2 हजार, 1500 से 2000 गुरुजी है, गुणित 20,000 हमारी संख्या है। हम चाहें तो एक भी विधानसभा में हमारे सोच के बिना विधायक नहीं बन सकते, ये मेरा चैलेंज है। और ये मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो निश्चित है ये जो गहराई है उसको मैं जानता हूं, मेरे शिक्षक गण जानते हैं। ठीक है भैया, साया जी के रिश्तेदार हो आप, आपको लग रहा है, अभी अश्विनी भाई बोल रहे हैं कि संगठन संगे शक्ति कलयुगी, इनका कहने का मतलब है साया जी मानेंगे बात को एकदम? बिल्कुल मानेंगे सर। मतलब आप तो रिश्तेदार हो, जानते हो कि नेचर कैसा है उनका एकदम। कोई मांग मंगवाना होता होगा, कुछ आता होगा, बातचीत होती होगी, तो अगर वो कोई वादा कर देते तो करते कि नहीं करते? नहीं, जो भी वादा करते हैं वो पूर्णतः करते हैं, क्योंकि अभी आप कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए, जो भी अपूर्ण काम था, जो यहाँ का प्लानिंग नहीं हुआ था,
आप मधेश्वर पहाड़ को ही देख लीजिए, एक इनका जो नाम है वैश्विक स्तर पे पहुंच गया। और कई ऐसे-ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो विश्व में विख्यात है। मतलब भरोसा आपको पूरा है हाँ, एकदम। पूरा भरोसा है और विश्वास है कि जो हमारी सहायक शिक्षकों और जो उच्च वर्ग जो जितना भी हमारे शिक्षक समुदाय के जो भी मांग है, पूरा। वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसके लिए हम लोग को एक जितने भी शिक्षक समुदाय को एकजुटता का परिचय दिखाना है और संघे शक्ति कलियुगे, इस फार्मूला के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो भी मांग है वो पूरा होगा। साय जी है भाई, आदिवासी समाज से आते हैं और सीएम साहब के रिश्ते में भी लगते हैं और इनको भरोसा है कि साहब ने अगर कोई वादा किया है, वैसे मोदी की गारंटी में तो है ही है, लेकिन ये लोग जब भी मिलते हैं, चर्चाएं होती है तो बोलते हैं मैं वेतन विसंगति दूर करूंगा करके। एकदम सही है ना, ऐसा ही है ना। तो बोलते हैं जब भी मैं वेतन विसंगति दूर करूंगा, मतलब करूंगा एकदम करके, ऐसा ये लोग बोलते भी हैं। कई बातें ऑन कैमरा नहीं कही जा सकती। तो शिक्षकों को उम्मीद है, इस वक्त माइली डैम में इस विषय को लेकर हम चर्चा भी किए और चर्चाओं का सार बस ये है कि सहायक शिक्षकों को भरोसा है कि ये सरकार सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेगी और ये दूर करने का जो प्रमुख माध्यम बनेगा वो सरगुजा संभाग के ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के जो क्षेत्र के लोग हैं, ये भी हो सकते हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।